कल सचिन जी लाइव में आते हैं और लोगों को भी उसमें ऐड करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उन्होंने सोचा यार मैं दूसरों की लाइव में जाके दूसरों के व्यूज़ बढ़वा रहा हूँ, कमवा रहा हूँ, तो चलो मैं ही करता हूँ, थोड़े पैसे आ जाएंगे। चलिए, तो वो कल आए थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करने, सिंपैथी लेने अपने लिए, सृष्टि जी को टारगेट करने। खुद डिसीजन लेता हूँ मैं हमेशा और सही ही रहता है मेरा डिसीजन ये बताने कि मैं सही हूँ, अपने आप को, अपनी हरकतों को जस्टिफाई करने, साइकोलॉजिस्ट का रेफरेंस देके अपनी फीलिंग्स को गलत ना बताना, ये करने। एक कोई पोस्टर आया था, उसकी ज़िम्मेदारी पूरी ठिकरा उसके सिर रखने। तो चलिए बात करते हैं आज सचिन के कल के लाइफ के बारे में। मैं आपकी मंजरी आपके साथ, और ये मेरा जो व्लॉग है कल के लाइफ के ऊपर है, और मैं ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी, पॉइंट वाइज जो जो उन्होंने कहा उसमें उसको बताऊँगी, उसका जवाब दूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचा दें जिसमें कि उन्हें भी पता चले कि उनके जो बकवास पॉइंट्स हैं उनका असली जवाब ये है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो बचपन से अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और वो हमेशा सही होते हैं, बहुत कम डिसीजंस ही उनके ख़राब हुए हैं, और अभी वाला डिसीजन भी उनका सही था। वो कहीं ना कहीं थोड़े से गिल्ट में थे कि कुछ गलती हो गई है, पर साइकोलॉजिस्ट ने उनको समझा दिया है कि किसी के लिए कोई फीलिंग्स होना कोई गलत बात नहीं है भाई। ऑल इंडियंस आर आर ब्रदर एंड सिस्टर, पर एक्सेप्ट वन नहीं, एक्सेप्ट ऑल, ऑल। ठीक है। फिर उन्होंने एक पोस्टर की कहानी सुनाई कि बहुत पहले जब हम अच्छा, यहाँ पर जो कल का लाइव देख रहे हैं, कल देखा होगा, आज देख रहा होगा, वहाँ हम का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? हम का मतलब सचिन और मनीषा है। हम का मतलब सचिन और, समझ जाइए, जगत है। ठीक है। तो ये जो हम हैं, हमें पता चला जबकि ऐसा पोस्टर बन रहा है, तो हमने उसे पकड़ा और पता लगाया, तो पता चला कि उस लड़की ने, बच्ची ने कमेंट का रिप्लाई नहीं देने पे हमें ऐसा पोस्टर बना दिया था, और यही पोस्टर कहीं ना कहीं मनीषा को साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट कर गया और वो शक करने लगी। और क्योंकि वो शक करने लगी तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, और अब वो शक कर रही है। तो भाई अब वो शक कर रही है, आप हमको परेशान कर ही रही है, तो चलो मैंने सोचा कि हम ये कर ही लेते हैं। हमने तो ये कर ही लिया, हमने ये फीलिंग्स डेवलप कर ही ली, लेकिन सामने वाले ने भी कर ली। वो आए दूसरे रायते पे कि हमको लोग कह रहे हैं कि हम फिज़िकल हो गए, तो फिज़िकल का जस्टिफिकेशन देने आए वो कि किसने कह दिया हम फिज़िकल हो गए, कहाँ कहा मैंने फ़िज़िकल हो गए। भाई साहब अपने जाके देखिए 14th का व्लॉग, 14th को जो आप बैंकॉक में बैठ के व्लॉग बना रहे थे, उसमें आप कह रहे थे कि मेरा और डैश का बाकायदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब पता नहीं यार, किसको इंग्लिश तो बहुतों को आती नहीं है ना, तो वैसे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब क्या होता है, गूगल में डाल के देख लीजिए प्लीज़। फिर आते हैं कि भाई गिल्ट पहले था अब नहीं है, क्योंकि अब ना जगत बीबी ने कह दिया है कि गिल्ट मत रखो बेटा, गिल्ट मत रखो बेटू, मन में बिल्कुल भी गिल्ट मत रखो। और फिर एक मैडम जी आई जिन्होंने कहा आप तीनों खुश रहें अपने अपनी जगह पे, बिल्कुल सही कहा। उनके बात करते वक्त उन्होंने बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं जताया कि मैं थर्ड पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहता यहाँ पे, नहीं तो लीगल एक्शन है मेरे ऊपर, नहीं नहीं आप थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी मत बोलिए, नहीं तो मैं ये बंद कर दूंगा, आपको निकाल दूंगा। लेकिन जैसे ही एक बंदी आती है और वो थर्ड पार्टी को कुछ गलत कहती हैं, तो ये भाई साहब बिल्कुल एरोगेंट हो जाते हैं, उनके लिए कुछ मत कहिए, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा, आपको हटा दूंगा। यही बता रहा है कि आप अभी भी उनके साथ हैं, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, बेचारे जो सब्सक्राइबर्स, जो व्यूअर्स वहाँ जाके बात कर रहे हैं, उनसे तो वो तुम सुनो, अरे तुम सुनो, तुम क्या बोलती हो, तुम क्या बोलते हो, ऐसे बात करते हैं। और जब वो उनके लिए बात करते हैं तो उन्होंने रिस्पेक्ट सचिन जी, बहन बना के जो आपने भैया और सैया वाला कांड किया, उसका जस्टिफिकेशन आपने बहुत बढ़िया दिया है, मज़ा आ गया। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसको बार बार रिपीट करने में मतलब अलग ही मज़ा आ रहा है सच। इन शॉर्ट इन्हें टास्क मिला है कि मनीषा को बदनाम करना, ये तो सभी पहले से बता रहे थे। अब मनीषा को बदनाम करने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, इधर उधर आग लगाई, इधर उधर कोशिश की, लेकिन किसी खास लोगों ने किया नहीं, दो चार लोग ही किए, वो ठंडे पड़ गए, हो नहीं पाया, क्योंकि सब कोई ना एक पत्नी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो अब जब वो कनेक्शन देखा तो फिर सोचा यार चलो मुझे टास्क मिला है और मैं कैसे जगत का टास्क कैंसिल कर सकता हूँ, तो चलो मैं ही अकम्प्लिश करता हूँ टास्क, मैं ही ये जिम्मा उठाता हूँ और मैं दूसरों के लाइफ में जा जा के अपनी बीवी को बदनाम करता हूँ, सोशली बदनाम करता हूँ। वो तो आपको सोशली गरिया नहीं रही ना, वो आपको सोशली ताने मार रही है, वो आपको सोशली गरिया रही है। वो पति पत्नी के रूम के मैटर का बात है, वो पति पत्नी के घर का मैटर है, आप उसे घर में सॉल्व करिए। आपने पहले एक लेडी को सोशली बदनाम किया, जब आपको पुलिस
आपने समझाया तो आपको समझ आ गया, वो आपने कल बताया। वैसे ही उन्होंने का जब आपको समझ आ गया तो अपनी पत्नी की बदनामी करके कब समझ आएगा? उन्होंने के लिए आपने 3 बार अटेम्प्ट किया, आपने खुद बताया है ना। अब इससे मत मुकरिएगा प्लीज़, आपने खुद बताया है। और अब हम ना हर चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, डाउनलोड भी कर लेते हैं। तो उन्होंने के लिए 3 बार अटेम्प्ट और अपनी पत्नी के लिए मैंने दूसरा ऑप्शन चुन लिया। ये जो आप बार बार अटेम्प्ट की बात करके मैंने अपने आप को ग्लास से मारा, मैंने सिर कर लिया, फोड़ लिया, ये सब बातें नहीं करते। ये सब पढ़े लिखे लोगों की बातें नहीं होती, समझदार लोगों की। आप ये सब करके सिर्फ सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। फिर बात करते हैं आप कि आपने उसकी बात सुनकर, इसकी बात सुनकर ये गलती कर दी, इसकी बात सुनकर मैंने वो कर दिया, ये मैंने नहीं किया, मुझसे कराया गया, मुझसे कहा गया, मैंने कर दिया। इसे मैनिपुलेशन कहते हैं जनाब, दिस इज़ मैनिपुलेशन। फिर अब आप कह रहे हैं मनीषा मैनिपुलेट हो रही है, हो जाएगी। बात करते हैं सृष्टि जी के रिश्ते पे, तो आपने कहा कि सृष्टि दीदी कह ही देता हूँ। अरे मत कहो दीदी भाई, तुम मत कहो, ठीक है ना। तो आपने रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, बट अब बस मुझे गुस्सा आया, मैंने बदनाम कर दिया उन्हें सोशल मीडिया पे। कुछ दिन बाद फिर हम एक हो जाएंगे, यही प्रॉब्लम है। चलिए, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली कि एक रिश्ता है जिसको लोग वाईटी वाले लगे पड़े हैं जी जान से ख़त्म करने में। पूरी दुनिया, पूरी कायनात लगी पड़ी है उस रिश्ते को ख़त्म करने में। कौन सा है वो रिश्ता? कौन सा रिश्ता है वो? सचिन जी का और जे आंटी का। इट्स अगेन प्रूव्ड कि रिश्ता तो अभी भी है। आपने कहा फिर कि जितना 2 लोगों को दूर करो उतने वो 2 लोग करीब आ जाते हैं, इसीलिए हमारा रिश्ता और मजबूत होता गया। तो चलिए, अब हम सब लोग आपको मनीषा से दूर कर रहे हैं ना, सृष्टि जी आपको मनीषा से अलग कर रही हैं, सब लोग आपको मनीषा से दूर कर रहे हैं, अब हो जाइए मनीषा से क्लोज। कुछ सब्सक्राइबर्स ने बोला कि भाई जैसा आपने किया है, एक बार सोचिए कि आपकी पत्नी ने ऐसा किया होता, उसको आप अपनी जगह पे रख के देखिए, फिर देखिए कि कैसे आप रिएक्ट करते। तो उन्होंने बड़ा स्मार्ट मूव लिया कि मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकता, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं इतनी देर से जो इतने सारे आंसर्स दे रहा हूँ वो मेरी बुद्धि से थोड़ा ना दे रहा हूँ। ये आपने एक स्टोरी सुना दी और फिर अपने फेलो क्रिएटर्स को ब्लैकमेल कर दिया। बेचारे जो होंगे वो डर ही गए होंगे आपसे, अब कोई कुछ नहीं कहेगा आपके बारे में। लास्टली मैं इसको ऐसे कंपाइल करना चाहूँगी कि जब मैं आपकी और उन घर वालों की जब व्लॉग देखती हूँ तो दोनों की फीलिंग्स एक ही नज़र आती हैं। वो भी यही कह रही हैं कि यार सब तो करते हैं गलती, मैंने कर दी तो क्या हुआ। आप भी यही कह रहे हैं कि सबने की है, मेरा बाहर आ गया, मैंने खुद बाहर ला लिया। आप बस ये कह रहे हैं कि मेरा परिवार वाले बहुत गंदे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते, और वो कह रही हैं मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे हर गंदे काम में बंटी और बबली बन के मेरा सपोर्ट करते हैं। ये मैं अपनी वाणी को अब विश्राम देती हूँ और आप लोगों को टाइम देती हूँ कि आप इस बारे में सोचें, समझें और सच्चाई के साथ रहें, सच्चाई को समझें। और प्लीज़ इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उन तक ये व्लॉग पहुँच सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।